आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज और पूरा देश दरअसल राकेश झुनझुनवाला बिग बुल को आज अलविदा कह रहा है। जैसे हमने आपको बताया 62 साल की उम्र में आज इनका सुबह सवेरे तड़के निधन हुआ दिल का दौरा के चलते। कुछ समय से दरअसल राकेश झुनझुनवाला बीमार चल रहे थे, लेकिन आज हम राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये भी जान रहे हैं उनसे, उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि उन्होंने क्या दुनिया के सामने रखा और किस तरह की चीजें वो सबके साथ शेयर करते थे। इनफैक्ट सुमित ने कुछ डेटा क्रंचिंग की, आपको कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि किस तरह की कंपनियों में उनकी सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग थी। टाइटन जैसे नाम, कई बड़ी कंपनियों के नाम आपने सुने, लेकिन राकेश झुनझुनवाला की कुछ निवेश मंत्र भी थे। कुछ खास चीजें दरअसल दुनिया याद रखेगी इनफैक्ट, और खासतौर से एक रिटेल निवेशक को जरूर याद रखना चाहिए। सुमित बताइए। देखिए, आप एक ही वर्ड में अगर इसको पूरे को ही समझना चाहें तो ऑप्टिमिज्म वो इकलौता वर्ड होगा जिसको आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। बाजार में कैसे भी मूव आए, उतार आए, चढ़ाव आए, चाहे कुछ भी खबरें आई, उन्होंने हमेशा इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ही साइड में रहे, उसी का ही हमेशा पक्ष रखा। तो पहली चीज़ तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे, सुपर बुलिश रहे वो, इसलिए वो बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। दो तीन अहम मंत्र जो हमेशा दोहराते थे कि पहले तो पैसा हमेशा अपना लाए, कभी पिताजी और ससुर के पैसे से बाजार में ना उतरे। इसके अलावा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, गलती करने से ना घबराएं। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों को दोहराएं नहीं, उनसे एक सबक लें। भाव हमेशा भगवान होता है और बाजार हमेशा सही होता है, तो आप बाजार के विरुद्ध ना जाएं, बाजार हमेशा ही सही रहेगा, आप गलत हो सकते हैं। किसी भी कंपनी को ऊंचे वैल्यूएशन पर ना लें और वैल्यूएशन को सही परख कर ही लें। किसी भी कंपनी को ऊंचे दाम पर या बहुत चल रहा है इसलिए कभी ना खरीदें। उसके अलावा कभी उन कंपनियों के पीछे ना दौड़ें जहां पर हमेशा या तो खबरें हो, सुर्खियां हो या बहुचर्चित हो, ताकि उन खबरों उनके पीछे जाकर आप फंस भी सकते हैं। सबसे बड़ा टीचर अगर कोई है तो वो है मार्केट, जो आपको हर बार या तो सिखाएगा या मुनाफा देकर जाएगा। तो उस हिसाब से आप सोचे उसको। गलती करने से कभी ना घबराएं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों से सबक लें और सबक लेने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम आप बेटर करके उससे इंप्लीमेंट करें। अगर आपके पास जोखिम की ताकत है, अगर आपके पास नुकसान की ताकत है, तभी आप बाजार में पैसा लगाएं और तभी आपका पैसा भी बाजार में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और लास्टली, जब दुनिया खरीद रही हो तब आप बेचें और जब दुनिया बेच रही हो तब आप खरीदें। यानी कि हमेशा आप फियर बाय करें और ग्रीड को सेल करें। बेहतरीन मैनेजमेंट वाली कंपनियों के साथ रहें, इसीलिए उनका पहला भरोसा हमेशा टाटा ग्रुप के साथ था। चाहे टाटा टी हो, चाहे टाइटन हो, टाटा मोटर्स हो, रॉयल्स इंडिया हो, ये सब उनके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा हमेशा रहे भी हैं। तो बेहतरीन मैनेजमेंट वाली कंपनियां और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको आप हमेशा ध्यान रखें बाजार में निवेश से पहले, लेकिन सब चीज़ों के बाद और सब चीज़ों के साथ ऑप्टिमिज्म उनका पहला पक्ष था। हमेशा वो ऑप्टिमिज्म ही रखते थे इंडियन स्टोरी पर, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिए। इसीलिए इनफैक्ट इंडियन ग्रोथ स्टोरी पर सभी लोग कह रहे हैं एक सुर में कि सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर राकेश झुनझुनवाला रहे हैं, और भारतीय इकोनॉमी हो या फिर स्टॉक मार्केट हो। इनफैक्ट पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी आप कह सकते हैं आज ग्रीव कर रही है, दुखी है इस निधन पर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक वेटरन निवेशक शंकर शर्मा, जो राकेश झुनझुनवाला को सालों से जानते हैं। शंकर, एक बेहद दुखद दिन हम सब के लिए। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि राकेश मेरे बहुत पुराने अजीज मित्र हैं और थे, और मैं कई वर्षों से उनको जानता हूं। 25-28 साल की दोस्ती रही हमारी, और आज जो हुआ वो बहुत ही दुखदायक बात है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज इन सब मौकों पे जो भी आप कहें वो इनएडिक्वेट लगता है। मतलब ये इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं बने, बिकॉज ये हॉलो लगते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज सुना आज सुबह, जब मैं फ्लाइट में था, फ्लाइट से लैंड किया और मैंने व्हाट्सएप खोला और पहला मैसेज ही आया कि आरजे इज नो मोर, एक एक धक्का सा लगा मुझे और मेरे आंख में आंसू आ गए। नॉर्मली मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन इन सब मौकों पे ये इस तरह के इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी दोस्ती बहुत पुरानी थी। हमारे कई मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट्स होती थी, कई मुद्दों पे एग्रीमेंट्स होती थी। डिसएग्रीमेंट की लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, एग्रीमेंट्स की लोग कम चर्चा करते हैं। लेकिन यही ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, और उन पहलुओं के ऊपर
कोई भी डिबेट बहस, एंड राकेश काफी एनिमेटेड इंसान थे, वो काफी भावुक होते थे हमेशा। मैं उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, मतलब भावुक नहीं होता हूँ। राकेश वुड ऑलवेज हैव हिज वॉइस लाउडर देन माइन एंड अदर पीपल। तो एक हम समझ लीजिए किसी पार्टी में एक आर्ग्यूमेंट हो जाए तो लोग फिर सब कुछ काम छोड़ के हम दोनों को ही देखते थे। बट इट वाज ऑल इन गुड फन, देयर वाज नथिंग सीरियस अबाउट इट। एंड लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला करीब 2 साल पहले एक शादी पे, और हमारी यही बातें हो रही थी कि मीडिया में वैसे ही हमें लड़वाते हैं, वैसे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि मीडिया को टीआरपी चाहिए, और टीआरपी प्यार मोहब्बत की बातों से कम और टीवी डिबेट से ज्यादा आती है। तो बाकी टीवी कैमरा के पीछे रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी आर एक्सट्रीमली sort of fond of our investing ideas, and of course he's in a different league in terms of his thinking, in terms of his really ability to see long term. वो तो मतलब लोग उसके आसपास भी, उनके आसपास भी नहीं आ सकते। वाकई में ही वॉज इन अ डिफरेंट लीग, डेफिनेटली सो। एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, शंकर बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपना रिलेशनशिप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आपकी जब मुलाकात पहली बार हुई थी, व्हाट वर योर बिग टेकअवेज? व्हाट हैव यू रियली लर्नड फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला? And my most memorable discussion with him was probably, this was about 20 years back, when I was just kind of beginning to be an investor. And, he just said, Nilesh, have you looked at Titan? I said, no. He just said, Lele, you and your family will remember me for life. And this was 20 years back. And to me, that's honestly been the most kind of memorable, in a way, discussion that I have had. And today we know what it is. And that small discussion, in a way, pretty much exemplifies or embodies who Rakesh Jhunjhunwala is. And for somebody to be able to simultaneously be a long-term investor as well as to be a short-term trader, I think is something which I cannot think of anybody, at least not anybody in the Indian markets, who could do both. Somebody who was long-term, who was bold, who was courageous, who had the conviction and carried through the conviction and put his money where his mouth was, whether it was essentially the bear market of 2000, 2001, where he went so long on PSUs, to the recent COVID, where he went so long on steel stocks and PSU banks and banking in general and all of that. I think it was phenomenal. So rare to come across somebody who's been so right, so successful, and yet so down to earth. तो चलिए, सारे मेहमानों को शुक्रिया, और हम सब की ओर से भी राकेश जी को श्रद्धांजलि है। और राकेश जी एक ऐसी शख्सियत थे जिसको इन्वेस्टिंग इतिहास में बिग बुल, सुपर बिग बुल के तौर पे देखा जाएगा। और उनकी जो सीख मुझे सबसे अच्छी लगती थी कि वो हमेशा बिग पिक्चर पे फोकस करते थे और फिर छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए उस तक पहुंचते थे। और साथ ही हर्षदा, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जो लोग बहुत फोर्सफुली बोलते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, वो दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो राकेश, अभी शंकर कह रहे थे तो मुझे तुरंत वो बात याद आई कि राकेश जी हमेशा बहुत फोर्सफुली बोलते थे और वो अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रखते थे। तो उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो अपने जीवन में इतना कुछ किया, उससे हमारे इन्वेस्टर्स के लोग जो है सीखेंगे कुछ, जो अभी या सुमित ने भी बताई कि 10 उनकी शिक्षाएं क्या है। कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए इंडिया स्टोरी पे और उनको याद करिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करिए। आवाज़ परिवार की ओर से, हम सब की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है, और उम्मीद करते हैं कि वो हमको दूर से ऐसे कम गाइड करते रहेंगे। और उनकी ज़िंदा दिली की एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ कि जैसे अभी हर्षदा ने कहा था कि वो फुल लाइफ को जी के कैसे एंजॉय करते थे, कैसे काम करते थे, हर चीज़ को बहुत जिंदा दिल के साथ लेते थे। तो उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने।